आज तमिलनाडु के 9वें सीएम पद की शपथ लेंगे एक्टर विजय। 108 एमएलए वाली टीवीके को 5 पार्टियों का समर्थन। सुबह 10 बजे चेन्नई के जेएलएन इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह। विजय की शपथ में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने भी विजय को बधाई दी। कहा, राज्य बदलाव और आशा की उम्मीद कर रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का आया बयान। तमिलनाडु में विजय तीसरी ताकत के रूप में उभरे। 2 साल में 100 से ज्यादा सीटें लेकर आए। राजस्थान में कब ऐसा होगा कि यहां भी तीसरा मोर्चा है। केरलम के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई मीटिंग। राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। एन रंगासामी होंगे पुडुचेरी के नए सीएम। राष्ट्रपति ने रंगासामी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एन रंगासामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में मेगा दौरा होने जा रहा है। 9,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह में शामिल। यूपी सरकार का आज होगा कैबिनेट विस्तार। योगी सरकार में शामिल होंगे 6 नए मंत्री। दोपहर 3:30 बजे 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। सपा से बागी एमएलए मनोज पांडे मंत्री बन सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान का नाम भी फाइनल। असम में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। हिमंता बिस्वा शर्मा को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। 12 मई को असम की नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव। राहुल गांधी ने एक्सपोस्ट में लिखा, बेरोजगारी की मार बिहार, यूपी के युवाओं पर पड़ रही। लाखों युवा डिग्री लेकर दर दर भटक रहे, मगर बीजेपी को न इनकी परवाह न आपकी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने कहा, चुनावी माफियाओं के खिलाफ लड़ना होगा। बीजेपी झगड़ा लगाने वाली पार्टी। ईवीएम से हराया था, ईवीएम से हराएंगे। हमारी मांग रहेगी बैलेट से चुनाव हो। बंगाल में बीजेपी सरकार, पहले सीएम बने शुभेंदु अधिकारी को कल राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल समेत 5 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। ममता बनर्जी ने एक्स पर बदला अपना प्रोफाइल। एक्स बायो से हटाया बंगाल सीएम। शुभेंदु की शपथ के बाद ममता ने एक्स अकाउंट अपडेट किया। मैनपुरी में डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, पर किराया 10,000। जेवर एयरपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। निजीकरण, आरक्षण और महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्री को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से दिल्ली ले गई ईडी की टीम। केजरीवाल बोले, पार्टी तोड़ने की कोशिश। ट्रेन पर चढ़कर नारेबाजी करना भारी पड़ा। सपा विधायक पल्लवी पटेल पर एफआईआर दर्ज। अज्ञात 350 समर्थकों पर भी एफआईआर। पल्लवी पटेल ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। तिरुपति पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। 5 राज्यों में सफल चुनाव के बाद अपनी पत्नी के साथ भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने किया हवाई हमला। साक्सा के इलाके में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 12 से ज्यादा लोगों की मौत। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया। ड्रोन हमले में 3 इजरायली सैनिक जख्मी, 1 सैनिक की हालत गंभीर। सैनिकों की तरफ से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल और ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही रोका। अमेरिका ईरान अगले हफ्ते फिर इस्लामाबाद में कर सकते हैं बातचीत। ट्रंप बोले, ईरान के जवाब का इंतजार। वहीं तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की मांग फिर से ठुकराई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर संकेत दिए, अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो होर्मुज में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू कर सकता है अमेरिका। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई का बयान, अभी समीक्षा के दौर में अमेरिकी प्रस्ताव उचित समय पर दिया जाएगा इसका जवाब। हम अमेरिकी समय सीमा नहीं मानते। ईरान अपना काम अपने तरीके से करेगा।
ईरानी दूतावास ने यूएफए फाइलों पर ट्रंप का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर व्यंग भरी पोस्ट करते हुए कहा, ट्रंप ने जंग से ध्यान भटकाने के लिए यूएफए से जुड़ी गोपनीय फाइलें जारी की। होर्मुज में इंटरनेट केबल्स पर नियंत्रण करेगा ईरान। समुद्री इंटरनेट केबल्स पर शुल्क वसूलेगा। ग्लोबल इंटरनेट पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका। लखनऊ के अलीगंज में सीएनजी पंप पर बदमाशों की दबंगई का सीसीटीवी सामने आया। कतार तोड़ने का विरोध करने पर परिवार को दौड़ाकर पीटा गया। जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दी है। सीसीटीवी के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार को कार्रवाई का भरोसा। यूपी के हापुड़ में दो पक्षों में मामूली विवाद पर विवाद। महाराणा प्रताप की जयंती पर रैली के दौरान पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले। यूपी के गोरखपुर में शादी समारोह में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बवाल। दो पक्षों में चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। युवक की मौत, कई जख्मी। यूपी के रामपुर में नवजात की मौत पर मचा बवाल। अस्पताल में परिजनों का हंगामा, तोड़फोड़। स्वास्थ्य विभाग ने 2 अस्पताल सील किए। दिल्ली के बलसवा डेरी थाना इलाके में घर के आगे कुत्ता घूमने को लेकर विवाद। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव। यूपी के कुशीनगर में शादी में दक्षिणा देने को लेकर बवाल। पुरोहित से कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष। ग्रामीणों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ग्रेटर नोएडा बिजली के खंभे से टकराकर लट्टू की तरह घूमी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में एक की मौत, एक जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। घायल अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में प्रसार भारती की बिल्डिंग पे बाहर आग लग गई। आग लगने के वक्त अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के कुशीनगर में ईंट भट्टे पर बने गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। हादसे के बाद मचा हड़कंप। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं बच्चों के माता पिता। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता चेतन को गोली मारी गई। कमर पर लगी 2 गोलियां। सीसीटीवी सामने आया। आपसी रंजिश का मामला। घायल चेतन को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। बीते 1-1.5 महीने से ये रंजिश चली आ रही थी। चेतन ने थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नरसिंहपुर में 7 चोरियों का खुलासा। पुलिस ने पूरे गिरोह को दबोचा। 20 लाख के आभूषण और 2 बाइक बरामद। शिकंजे में आए चोर गिरोह ने, सभी की उम्र 20 साल से कम है। इस रैकेट से चोरी के जेवर खरीदने वाले एक दुकानदार समेत 6 लोग पुलिस की हिरासत में। यूपी के अमरोहा में शादी का झांसा देकर युवती से रेप का आरोपी सिपाही गिरफ्तार। साथ ही आरोपी ने युवती से ऐंठे थे 1,90,000। दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन गैंग बस 2.0। पुलिस ने 52 गैंगस्टर और बदमाशों को गिरफ्तार किया। 48 घंटे तक चला स्पेशल अभियान। दिल्ली एनसीआर में 108 ठिकानों पर छापे। यूपी के कानपुर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। पुलिस कर रही है पुलिस से मामले की जांच। यूपी के गोरखपुर में हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती। प्रेमिका की हत्या के बाद फरार था। यूपी के बस्ती में हत्या के आरोप में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान घायल 1 आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया। राजस्थान और गुजरात में फैले खौफनाक गिरोह का पर्दाफाश। गरीब, बीमार और नशे के लत वाले लोगों का बीमा करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारने का खुलासा हुआ है। आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में डॉक्टरों ने निकाली विरोध रैली। ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की मांग। इसी मांग को लेकर 3 दिनों से प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम का ये हड़ताल जारी है। मिर्जापुर में देखा सांपों का जोड़ा तो सड़क पर लग गई देखने वालों की भीड़। आधे घंटे तक ये पूरा वाकया चलता रहा। बिहार में बेगूसराय में पीले पंजे का कहर। दर्जन से ज्यादा अवैध जगहों को अतिक्रमण मुक्त करवाया। स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल करा। बुलंदशहर के शिकारपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त एक्शन। बुलडोजर की मदद से सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया।
जम्मू के तवी पुल पर बने शिव पार्वती मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 5 दान पात्रों से नकदी और माता पार्वती की प्रतिमा से आभूषण चोरी कर लिए। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 19 करोड़ रुपए से ज्यादा का हाइड्रोपोनिक वीड जब्त। 7 और 8 मई को 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई। ताजमहल में डांस करते पर्यटकों का वीडियो वायरल, रील बनाने के लिए नियमों का उल्लंघन। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में हासिल की लगातार चौथी जीत, राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हराया। गिल और सुदर्शन की 50, राशिद ने झटके 4 विकेट। गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट पर बनाए 229 रन। जवाब में राजस्थान 17वें ओवर में ही 152 रन पर ऑल आउट हो गई। सूर्यवंशी ने महज 36 रन बनाए।